Next question, please. Please read the instructions here. In the question below are two conclusions followed by some statements. You have to choose the correct set of statements that logically satisfies both the conclusions. उल्टा हो गया ना, पहले स्टेटमेंट से कंक्लूजन पे जाते थे, यहाँ कंक्लूजन दे रखी है क्वेश्चन में, वहां से देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन आ रही है. Even if they seem to be at variance with commonly known facts. अब कंक्लूजन है यहाँ पर some color are black, all brown are pink. कलर ब्लैक, ब्राउन, पिंक. तो कलर और ब्लैक पर पकड़ लेते हैं पहले. ये रहा ब्लैक, यहां भी है ब्लैक, यहां है कलर. कलर का अगर ब्लैक से रिलेशन बनाना हो तो यहां पे कलर, यहां पे ब्लैक, कॉमन टर्म बनाओ पिंक को. तो ऑल प्लस नो क्या मिलता है, बस इतना ही बता दीजिए. ऑल प्लस नो हमें मिलेगा या तो नो या फिर सम नॉट, माने नेगेटिव क्वांटिफायर. परंतु सम कलर आर ब्लैक ये तो पॉजिटिव क्वांटिफायर है, तो इस वजह से ए गलत हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, कलर और ब्लैक को ही टेस्ट करते हैं सिर्फ. ये रहा कलर, ये भी है कलर. अरे इसमें तो ब्लैक भी दिया है. ऑल कलर आर ब्लैक से सम कलर आर ब्लैक तो मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट तो बहुत सही है. नेक्स्ट अब टेस्ट करते हैं ऑल ब्राउन आर पिंक, और वो भी है ऑल ब्राउन आर पिंक. देखिए ये रहा ब्राउन, ये रहा पिंक. पिंक यहां पे नेगेटिव है, हालांकि मिडिल टर्म मिल नहीं रहा है, फिर भी चलिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये रहा मिडिल टर्म. यहां पर टिक क्रॉस 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 आ रहा है, तो ब्लैक ब्लैक हटा के ब्राउन और कलर के बीच में रिलेशन नहीं बन पा रहा है. फिर कलर कलर कैंसिल करेंगे तब जाके हमारा पिंक और ब्राउन का रिलेशन बनेगा, लेकिन पहले कलर और ब्राउन का रिलेशन तो बन जाए. दो क्रॉस मार्क आ रहे हैं मिडिल टर्म ब्लैक को, तो ये भी गलत हो गया. फिर वापस आते हैं कलर और ब्लैक पे. स्टेटमेंट सी देखते हैं, कलर ब्लैक. ये रहा ब्लैक, ये रहा ब्लैक, यही रहा कलर. अच्छा, सम कलर आर ब्लैक, इसको हम सम ब्लैक आर कलर से ऑब्टेन कर सकते हैं. बिल्कुल सही. तो सम ब्लैक आर कलर तो सम कलर आर ब्लैक से आ गया. अब बात करते हैं ब्राउन और पिंक. ये रहा ब्राउन, ये रहा पिंक. तो ब्राउन और पिंक के बीच में यहां पे रिलेशन बनाना है, तो कलर को कंबाइन करना होगा इस कलर से. तो क्रॉस क्रॉस टिक टिक, ये कैंसिल हुए. इन दोनों का स्टेटमेंट हमें सम नॉट में मिलेगा. तो सम नॉट और सम को कैसे कंबाइन करना है, कर ही नहीं सकते. सो चॉइस सी भी आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट वापस आते हैं, सम कलर आर ब्लैक. ब्लैक यहां है, ब्लैक यहां है, यहां कलर है. तो ये वाली स्टेटमेंट लेते हैं. देखिए यहां कलर मिल जाएगा, यहां से ब्राउन मिल जाएगा, यहां से ब्लैक मिल जाएगा, और यहां कॉमन टर्म मिल जाएगा हमको ब्राउन. तो टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मिडिल टर्म ब्राउन को दो क्रॉस नहीं मिल रहे. देखिए ऑल में टिक मार्क मिल रहा है, तो ऑल प्लस सम वैसे भी सम बनता है, तो क्या आ गया, सम ब्लैक आर कलर एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल. तो सम कलर्स आर ब्लैक ये तो आ रहा है, बढ़िया हो गया. अब ऑल ब्राउन आर पिंक, ये चेक कर लेते हैं. तो इसके लिए तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स बहुत हैं. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट से मिला ऑल ब्राउन, ब्राउन मिला. सेकंड से मिला पिंक, और मिडिल टर्म यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, ब्लैक. तो टिक क्रॉस टिक क्रॉस, मिडिल टर्म ब्लैक को दो क्रॉस नहीं मिल रहे, एक टिक तो कम से कम मिल रहा है. तो ऑल ब्राउन आर पिंक, ये बिल्कुल करेक्ट आ गया. तो डी इज द करेक्ट चॉइस. इसमें दोनों के दोनों कंक्लूजन्स निकल कर आ रहे हैं इन सेट ऑफ स्टेटमेंट से. अच्छा एक बार, हाँ ठीक है. तो हेंस ई ऑल्सो इज इनकरेक्ट. चॉइस डी हेयर विल बी दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कंक्लूजन, सम अर्थ आर मून, ऑल मून आर मार्स. तो अर्थ और मून पहले इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये कहां से आ रहे हैं. तो ऑल अर्थ आर मून तो ए के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है. ऑल अर्थ आर मून से मिलेगा सम अर्थ आर मून, ऑल से मिलेगा सम. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो चेक हो गई, ए के अंदर सही है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल मून आर मार्स.
तो ये रहा मार्स। अब यहां भी मून है, यहां भी मून है, लेकिन कॉमन टर्म तो अर्थ बनेगा ना, करेक्ट। यहां से मार्स मिलेगा और यहां से मून मिलेगा, तो ये हो जाएगा टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस। मिडिल टर्म अर्थ को 2 क्रॉस मार्क नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कंक्लूजन आ सकता है। तो ऑल प्लस सम बनना चाहिए सम। तो व्हाट वी विल गेट इज सम मून आर मार्स एंड सम मार्स आर मून। लेकिन यहां पर तो ऑल आ रहा है, ऑल प्लस सम तो ऑल आ ही नहीं सकता है, वो तो सम ही आना चाहिए। तो सेकेंड कंक्लूजन की वजह से ए जो है वो हमें एलिमिनेट करना होगा। तो चलिए फिर कंक्लूजन मान लेते हैं सेकेंड सेट के लिए, ये बी सेट के लिए। अर्थ मून कहाँ दिया है, यहां रहा मून, यहां रहा अर्थ। तो सम अर्थ, अर्थ क्या होता है भाई, तो सम अर्थ आर मार्स। यहां पे मून जो है वो तो सन के साथ है, सन मार्स के साथ है, अर्थ मार्स के साथ है। तो बेस्ट है सम अर्थ आर मार्स और ऑल सन आर मार्स, इनको कंबाइन कीजिए। तो क्रॉस क्रॉस टिक क्रॉस मार्स मिडिल टर्म, इसे तो 2 क्रॉस मार्क मिल रहे हैं। तो अगर 2 क्रॉस मार्क मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सन और अर्थ के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं है। देखिए यहां पर आपको मून सन सन, ये है मून, ये सन, सन मार्स अर्थ मार्स। यहां मार्स मिडिल टर्म बनाते तो फिर सन और अर्थ के बीच में रिलेशन आता, फिर सन को मिडिल टर्म बनाते तो अर्थ और मून के बीच में रिलेशन आता, जो कि कंक्लूजन 1 में दिया गया है। पर यहां तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मार्स दोनों स्टेटमेंट्स में क्रॉस मार्क मिल रहा है उसको, और मिडिल टर्म को अगर 2 क्रॉस मार्क मिलते हैं तो कंक्लूजन नहीं आता है। इस वजह से बी इनकरेक्ट हो गया। सी देखें, अर्थ मून, सम अर्थ आर मून, ये तो दे ही रखा है वैसे का वैसा, तो अगर सेम स्टेटमेंट आ जाए तो वो भी कंक्लूजन होती है, तो ये तो करेक्ट है। अब मून और मार्स के बारे में देखना होगा, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट में हमें मून और मार्स के बीच में रिलेशन मिल रहा है कि नहीं। ये रहा मून, ये रहा मार्स, कॉमन टर्म सन, ये रहा ऑल, ये रहा नो। ऑल प्लस नो तो मिलता है हमें नो, और यहां दिया गया है ऑल। सिर्फ इसी बात पे सी जो है वो भी आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि सेकंड कंक्लूजन निकल कर नहीं आ रहा है इन सेट ऑफ स्टेटमेंट से। नेक्स्ट, अर्थ मून, ऑल अर्थ आर मून, बिल्कुल सही। ऑल अर्थ आर मून से तो कंक्लूजन मिल जाएगा सम अर्थ आर मून, सेटिस्फाइड। सेकंड कंक्लूजन के लिए चेक करें, किसके बीच में, मून और मार्स के बीच में। ये रहा मून, ये रहा मार्स, और ये रहा मिडिल टर्म सन। तो टिक क्रॉस टिक क्रॉस, मिडिल टर्म सन को 2 क्रॉस मार्क नहीं मिल रहे, तो ऑल प्लस ऑल हमें मिलना चाहिए ऑल, एंड दैट इज ऑल मून आर मार्स। अब देखिए ऑल मार्स आर मून नहीं मिल सकता, क्यों? 7th रूल क्या कहता है, क्रॉस वाले को क्रॉस मिलेगा। ऑल मून आर मार्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर। ऑल अर्थ आर मून से तो सम अर्थ आर मून आ ही रहा था, तो हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। तो ई तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज। तो डी तक पहुंचने के लिए पहले ए बी सी को आपको एलिमिनेट करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डे इज नाइट, सम स्टार आर गैलेक्सी। तो पहला वाला पकड़िए, डे और नाइट। स्टार नाइट यहां से मिला, स्टार गैलेक्सी, गैलेक्सी डे, डे यहां से मिला। तो यहां देख रहे हैं आप, ये रहा स्टार फिर नाइट पहली स्टेटमेंट में, दूसरी में स्टार फिर गैलेक्सी, तीसरी में गैलेक्सी एंड डे। किसके बीच में कंक्लूजन चाहिए, डे और नाइट के बीच में। ये रहा नाइट, ये रहा डे। तो क्या करेंगे, पहले गैलेक्सी गैलेक्सी के बीच में कंक्लूजन निकालने के लिए, सॉरी, तो पहले गैलेक्सी गैलेक्सी के बीच में कंक्लूजन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, से आगे डिलीट कर दो। तो क्या करेंगे,
कि गैलेक्सी गैलेक्सी को हम बना देंगे मिडिल टर्म, ताकि स्टार और डे के बीच में कंक्लूजन निकल आए। उसके बाद में अब स्टार डे के साथ भी है, स्टार नाइट के साथ भी है, फिर स्टार स्टार बन जाएगा मिडिल टर्म, तो हमें नाइट और डे के बीच में कंक्लूजन मिल जाएगी। तो चलें, ये रहा हमारा मिडिल टर्म जो हमें गैलेक्सी दिख रहा है। तो टिक क्रॉस टिक टिक, मिडिल टर्म गैलेक्सी को 2 क्रॉस मार्क नहीं है। ऑल प्लस नो, क्या मिलेगा? नो, तो आ गया नो स्टार। तो नो स्टार इज डे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टार है, यहां भी स्टार है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पहले ही देख लें। सम प्लस नो, सम प्लस नो क्या मिलता है हमको? सम नॉट। और यहां किस में दिया हुआ है कंक्लूजन? नो में दिया गया है। तो इस वजह से सेट ए में दी गई स्टेटमेंट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट, अभी भी डे नाइट के लिए चेक करें। यहां डे है, यहां नाइट है, और यहां पर मिडिल टर्म निकल कर आ रहा है गैलेक्सी। तो टिक क्रॉस टिक टिक, मिडिल टर्म गैलेक्सी को 2 क्रॉस मार्क नहीं है, यहां पर टिक मार्क मिल ही रहा है। तो ऑल प्लस नो क्या बना? ऑल प्लस नो यहां बनेगा नो, और आंसर आएगा नो डे इज नाइट, जो कि यहां दिया गया है। तो पहला कंक्लूजन तो जी निकल कर आ रहा है। अब दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि स्टार और गैलेक्सी के बीच में कंक्लूजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई यहां दिया गया है ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी, तो ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी से सम स्टार आर गैलेक्सी तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं। तो बी हमारा सही उत्तर आ गया। सो योर आंसर हियर इज चॉइस बी। स्टिल लेट अस हैव अ लुक व्हाई सी एंड डी आर नॉट द आंसर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो डे एंड नाइट, इसके बारे में बात करनी थी हमने। ये रहा डे, ये रहा नाइट, बीच में मिडिल टर्म स्टार। टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मिडिल टर्म स्टार को 2 क्रॉस मार्क, इसलिए डे और नाइट के बीच में कंक्लूजन नहीं आ रहा। दैट इज वाई चॉइस सी इज नॉट द आंसर। डी में क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं। डे और नाइट, ये रहा डे और ये रहा नाइट। टिक क्रॉस टिक क्रॉस, यहां पर तो ऑल प्लस ऑल इज इक्वल टू ऑल आना चाहिए, क्योंकि यहां पे कंक्लूजन आ रहा है ऑल डे आर नाइट। टिक क्रॉस, इफ ऑल डे आर नाइट देन नो डे इज नाइट कैसे आ सकता है? तो सिर्फ एक कंक्लूजन की बदौलत हम लोग यहां पर 2 या 3 चॉइसेस एलिमिनेट कर पाते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो anyhow, none of these is not the answer, so choice B is the correct answer. Next, some chair are not bat, some stick are table. Chair, bat. A में देखते हैं, ये रहा चेयर, ये रहा बैट, मिडिल टर्म भी मिल गया यहां पर स्टिक। टिक क्रॉस टिक टिक, तो मिडिल टर्म को 2 क्रॉस मार्क तो मिल नहीं रहे। तो ऑल प्लस नो, ये बना नो, क्या आ गया? नो चेयर इज बैट। टिक टिक, करेक्ट। तो नो चेयर इज बैट तो आ गया। तो नो चेयर इज बैट से हम प्राप्त कर सकते हैं सम चेयर आर नॉट बैट। बिल्कुल, नो से सम नॉट इन्फर किया जा सकता है। तो फर्स्ट तो आ गया। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं अब, स्टिक और टेबल। अब स्टिक और टेबल के बीच में कंक्लूजन कैसे बन रहा है, इन स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। यहां से मिल गया हमें टेबल, और मिडिल टर्म बनाना है बैट, वो यहां पे मिल गया। तो भाई सीधी बात है, सम प्लस नो, सम प्लस नो तो सम नॉट होता है, और यहां क्या है? सम है। सेकंड कंक्लूजन यहां पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई चॉइस ए जो है वो गलत हो जाता है। चॉइस बी में देखो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं। पहले तो चेयर और बैट को चेक कर लो। ये रहा चेयर, और ये जाके दूर है बैट। तो चेयर के साथ स्टिक है, यहां स्टिक, इन दोनों को कंक्लूजन बनाना होगा।
सॉरी कंक्लूजन बनाना होगा रॉन्ग है, इन दोनों को मिडिल टर्म बनाना होगा। उससे पहले स्टिक और बैट के बीच में भी रिलेशन लाने के लिए टेबल को मिडिल टर्म बनाना होगा। तो पहले टेबल का हिसाब कर लेते हैं यहाँ पर। तो टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस, भाई बैट और स्टिक के बीच में ही हम कंक्लूजन नहीं बना पा रहे, तो आगे फिर चेयर और स्टिक के साथ में कंबाइन कैसे करेंगे? क्योंकि टेबल जो मिडिल टर्म है उसको 2 क्रॉस मार्क मिल रहे हैं, तो दैट इज व्हाई बी इज आउट। लेट्स हैव अ लुक एट सी। ऑल स्टिक आर चेयर, लेकिन चेयर और बैट के बीच में बनाने के लिए यहाँ से तो चेयर मिल जाएगा, यहाँ पे भी चेयर मिल जाएगा, ये रहा बैट। अच्छा, तो यहाँ हम टेबल को मिडिल टर्म बना सकते हैं। या टिक, ये क्रॉस, ये टिक, ये टिक। अच्छा, ऑल प्लस नो क्या मिलता है हमें? नो या फिर सम नॉट। तो ऑल प्लस नो या फिर सम नॉट है, तो सम चेयर्स आर नॉट बैट, ये हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो निकल कर आ रहा है। सेकेंड वाला देखिए, स्टिक और टेबल। अब देखें, यहां से मिलेगा स्टिक, यहां से मिलेगा टेबल, और मिडिल टर्म कंबाइन होगा चेयर। टिक क्रॉस टिक क्रॉस, भाई मिडिल टर्म तो यहां पर सेफ है, चेयर को 2 क्रॉस मार्क नहीं मिल रहे। तो ऑल प्लस ऑल जो है वो बनता है ऑल, तो यहां पर आपका आंसर आएगा ऑल स्टिक यानी टिक और टेबल माने क्रॉस। तो ऑल स्टिक और टेबल, इसमें से ऑल में से तो हम सम निकाल ही सकते हैं, तो सम स्टिक आर टेबल, ये सेकंड वाला भी कंक्लूजन यहां से प्राप्त हो रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार देखते हैं डी में क्या प्रॉब्लम है। सम स्टिक आर टेबल, चेयर और बैट के बीच में बात करनी है पहले तो यहां भी चेयर और बैट में से कुछ है ही नहीं। ये रहा चेयर, ये रहा बैट, कॉमन टर्म टेबल, लेकिन ये सम 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 नो कंक्लूजन, इसलिए डी गलत हो गया। ई तो वैसे ही गलत है, सो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेट 13 to 15, एक नजर मारें। In the questions below are given 2 conclusions followed by some statements. You have to choose the correct set of statements that logically satisfies both the conclusions. Assume the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. तो फिर वही है, कंक्लूजन्स देखें। सम टी इज आर, सम यू इज पी, जैसे पिछले हमने क्वेश्चंस किए थे। तो टी और आर के लिए एक बार चेक कर लीजिए। तो ये क्यू पी है, यहाँ आर है, ये एस क्यू है, यहाँ एस टी है, यहाँ भी टी है। तो टी और आर को कंबाइन करने के लिए या तो क्यू को या फिर एस को आपको मिडिल टर्म बनाना होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं ताकि एस यहाँ कट जाए और क्यू यहाँ कट जाए। तो इन 3 स्टेटमेंट्स को ले लीजिए। ये क्या आ गया? सम क्यू इज आर, नो एस इज क्यू, ऑल एस इज टी। रिलेशन किसके बीच में चाहिए? टी और आर के बीच। तो पहले तो एस एस काट के टी और क्यू का रिलेशन बनाते हैं, फिर क्यू और क्यू काट के टी और आर का रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए इसमें क्रॉस क्रॉस टिक 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 क्रॉस। तो एस तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन टी को क्रॉस मिल रहा है, तो यहां आ गया सम टी आर नॉट क्यू। अब यहां तो क्यू कॉमन टर्म है, लेकिन सम नो कंक्लूजन, सेकेंड रूल ऑफ सिलोजिज्म। तो सम क्योंकि कंक्लूजन नहीं आ रहा है, सो चॉइस ए कैन नॉट बी द आंसर। चॉइस बी की तरफ चलते हैं, फिर बात करेंगे टी और आर की। यहां से आर मिलेगा, यहां से आर मिलेगा, यहां से टी मिलेगा, यहां से भी टी मिलेगा। तो टी है एस के साथ में, यहां से अगर एस कट जाए तो टी और पी का रिलेशन बन जाएगा। टी और पी में पी यहां से कट जाए तो टी और आर का रिलेशन बन जाएगा। लेकिन टी और पी का रिलेशन बनेगा कैसे? सम नो कंक्लूजन। तो इस वजह से बी भी गया। फिर टी और आर देखिए, एस क्यू
पी एस एस आर, चलिए, और यहाँ पर आर और टी, तो टिक टिक क्रॉस क्रॉस। पहले तो यही देख लीजिए ना, सम प्लस नो क्या होता है? सम प्लस नो होता है सम नॉट, और दिया क्या गया है? सम। बस इसी के बेस पे हटा दे इसको। डी, टी और आर देखना है हमको, तो ये रहा आर, ये रहा आर, ये रहा टी। तो ये तो यहीं से हो रहा है, देखिए मिडिल टर्म एस बन रहा है यहाँ पर। टिक क्रॉस क्रॉस, मिडिल टर्म सेफ है, आर को भी क्रॉस मिल रहा है, टी को भी क्रॉस मिल रहा है, तो यहां हमें क्या मिलेगा? सम आर, आर टी एंड सम टी आर आर, बिल्कुल सही। तो पहली वाली कंक्लूजन तो प्राप्त हो गई, हमें मिल गई। अब यू और पी के बीच में देखिए, नाउ वेयर इज यू? दिस इज यू, दिस इज यू, ओ यहां पर तो पी भी है, तो ओनली यू इज पी। चलिए इसे मैं अलग से ले रहा हूं, ओनली यू इज पी। ओनली शब्द जब भी आ जाए आप टिक क्रॉस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वेन डायग्राम ही बनाना होगा। तो ओनली यू इज पी का वेन डायग्राम होगा कुछ इस तरह से, जिसे आप कह सकते हैं ऑल पी आर यू, लेकिन इसे टिक क्रॉस मत लगाइए। तो यहां से क्या हम कह सकते हैं? सम यू इज पी, भाई बिल्कुल सही, सम यू इज पी तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो दैट मीन्स डी इज डेफिनेटली करेक्ट, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन, सम एफ आर जी सम सी इज क्यू। एफ और जी, सबसे पहले तो इसको ढूंढते हैं। यहां से मिलेगा एफ, यहां से मिलेगा जी, लेकिन कॉमन टर्म नहीं आ रहा आर और क्यू में। अच्छा यहां मिल रहा है, देखिए यहां भी जी है, तो ऑल आर आर एफ एंड ऑल आर जी। टिक क्रॉस, मिडिल टर्म आर सेफ है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें प्राप्त हो जाता है सम एफ आर जी एंड सम जी आर एफ, बिल्कुल सही। सेकेंड कंक्लूजन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एक बार देख लेते हैं। सम सी इज क्यू, ये मिला सी और ये मिला क्यू, मिडिल टर्म मिले जी, तो टिक क्रॉस, मिडिल टर्म तो ठीक ठाक है। ऑल प्लस सम हमें मिलता है सम, तो सम क्यू इज सी एंड सम सी इज क्यू, ये भी बिल्कुल सही है। तो चॉइस ए से ही हमको हमारा उत्तर मिल गया। दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट सफाइसेस इन कमिंग अप विद दीज कंक्लूजंस व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन। एक बार फिर भी नॉलेज चेक के लिए टेस्ट करते हैं कि चॉइस बी में क्या गलत है। सबसे पहली टेस्टिंग एफ और जी के लिए, सम एफ आर जी आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहां पर मिला एफ, यहां मिला जी, लेकिन आर और सी, भाई ये मिला जी, ये रहा आर। ऑल प्लस नो क्या होता है? नो या सम नॉट, हमें क्या मिल रहा है? सम, इस वजह से बी रॉन्ग हो गया। अगले में देखते हैं एफ और जी, यहां मिला एफ, यहां मिला जी, यहां मिला जी, तो इन दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, ई कॉमन है, टिक क्रॉस, तो इन दोनों से मिल जाएगा हमें ऑल एफ आर जी, जिसमें से हम निकाल सकते हैं सम एफ आर जी। पहला कंक्लूजन निकल रहा है, क्या दूसरा कंक्लूजन निकल रहा है? सी और क्यू, तो सी यहां पर नो के साथ है, तो किसी भी दूसरी स्टेटमेंट से कंबाइन होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन ही देगा, लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, सम सी इज क्यू। सो हेंस सी चॉइस गलत हो गई। डी में क्या प्रॉब्लम है? एफ और जी, एफ और जी के लिए ही टेस्ट करें। ये रहा एफ, ये रहा जी, लेकिन यहां एस है, यहां ई है। ये देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स कंबाइन कर दीजिए। क्यों? यहां पर ई जो है वो मिडिल टर्म निकल कर आ रहा है, और यहां जी और यहां एफ प्राप्त हो रहा है। तो पहले तो ये बताइए, ऑल प्लस नो, ऑल प्लस नो क्या बनेगा? नो या सम नॉट, और यहां क्या दिया गया है? सम, जो कि पॉजिटिव है, तो इसीलिए डी गलत हुआ था। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम बी इज ई, नो ई इज एफ। तो सम बी इज ई एक बार जांच लेते हैं। ए में ये मिला बी और ये रहा ई, तो क्या हुआ, मिडिल टर्म तो यहां डी दे ही रखा है, लेकिन सम में आना चाहिए कंक्लूजन। और ऑल प्लस नो, देखिए ऑल प्लस नो क्या मिलता है, सम नॉट मिलता है, सम नहीं मिलता, इसीलिए ए गलत हो गया। अब फिर बी और ई जांचिए। चॉइस बी में ये मिला ई और ये मिला बी, तो इसमें तो रूट थोड़ा लंबा दिख रहा है। देखिए यहां आ रहा है सम ई इज डी, सम ए is F, all F is C, no C is D, sum B are A। अब रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, B और E के बीच में। तो सबसे पहले तो B और F के बीच में रिलेशन बनाए, A काट के, फिर F और F यहां कट जाएगा, B और C में रिलेशन बनेगा, फिर C और C यहां कट जाएगा, B और D में रिलेशन बनेगा, फिर D और D यहां कट जाएगा, फाइनली B और E में रिलेशन मिलेगा। लेकिन सम बी आर ए को सम ए आर एफ से कैसे कंबाइन कर दें, सम सम नो कंक्लूजन, दो सम है, इसीलिए चॉइस बी उत्तर नहीं बन सकता। अगले में देखें B और E के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है, ये रहा E, ये रहा ई और ये रहा बी। अच्छा, एक ही स्टेटमेंट में है, तो ऑल ई इज बी से सम बी इज ई तो निकल कर आ रहा है, ऑल से मिलेगा सम, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। नो ई इज एफ, ई और एफ को ढूंढें अब। तो ये रहा ई और ये रहा एफ। सिर्फ इन तीन स्टेटमेंट्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। पहले इन दोनों को कंबाइन करें, टिक क्रॉस टिक टिक, मिडिल टर्म दो क्रॉस मार्क नहीं है, तो क्या बना, नो ई इज डी। अब नो ई इज डी को सम डी इज एफ से कंबाइन करेंगे, क्रॉस क्रॉस, तो मिडिल टर्म तो चलो सेफ है, लेकिन नो प्लस सम क्या होता है भाई, फिर वही बात, नो प्लस सम ये तो होता है सम नॉट, और किस में चाहिए हमें कंक्लूजन, नो में चाहिए। तो इसी वजह से क्वांटिफायर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो सी गया। अब डी में फिर से दोबारा बी और ई की टेस्टिंग करते हैं कि सम बी इज ई आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो वी हैव ई हेयर एंड वी हैव बी हेयर। ऑलराइट, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो बात बन जाएगी। देखिए टिक क्रॉस, मिडिल टर्म सी, दो क्रॉस नहीं मिल रहे, ऑल प्लस ऑल होता है ऑल, तो ऑल ई आर बी, ये बिल्कुल सही आ गया। अब ऑल ई आर बी से हमें प्राप्त हो जाएगा सम ई आर बी, सम बी आर ई, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन जांचते हैं कि यहां पे सही आता है या नहीं। ई और एफ के बीच में, तो ये ले लीजिए ई और यहां ले लीजिए एफ, ताकि मिडिल टर्म आ जाए यहां पर डी। तो ये मिला टिक, ये मिला क्रॉस, ये हुआ टिक, ये हुआ टिक, मिडिल टर्म सेफ है। ऑल प्लस नो निकल कर आएगा यहां पर, नो एफ इज ई, और इसका उल्टा नो ई इज एफ। सेकेंड कंक्लूजन भी निकल कर आ रहा है, दैट मीन्स चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए रिवर्स सिलोजिज्म में, इनको जरूर रिवाइज कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान है, केवल एक ही कंक्लूजन के लिए आप चेक कर सकते हैं और वेन डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। तो ये गलत धारणा है कि इनमें बहुत समय लगता है, बिल्कुल नहीं। आप घबराएं ना और इसे अच्छी तरह रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो अगले डिस्कशन में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।